ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने किया सल्याड़ी का स्थलीय निरीक्षण, ग्रामीणों के विस्थापन की मांग की। एनएच कटिंग के दौरान खतरे की जद में आ रहे सल्याड़ी का ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने आज स्थलीय निरीक्षण कर ग्रामीणों को हो रही परेशानियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन से ग्रामीणों की एनएच के तर्ज पर विस्थापन करने की मांग की है। कालिका के सल्लाड़ी तोक में एनएस द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उससे सल्लाड़ी तोक के 9 परिवार 10 परिवार पूर्ण आसन खतरे में आ गए हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये रस्सी दिख रही है यहाँ से यहाँ पर ही यहीं पर ये स्लाइडिंग पहुँच चुका है और सामने ये मकान है और यहीं से पूरी बस्ती शुरू हो जाती है। गत वर्ष जब गिरीब के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था तो गांव वालों के आग्रह पर गांव वाले और मैं दोनों मिलके इसी स्थान पर नीचे एनएच में हमने अनशन किया था। हमने कहा कि एनएच का विरोध नहीं है, लेकिन गांव की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप उनकी सुरक्षा को देखिए। आज मैं इस पूरे मोहल्ले को देख रहा हूं तो कई लोग यहाँ घर खाली करके चले गए हैं। प्रशासन के द्वारा अभी तो कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, सिर्फ नीचे काम रोका गया है और इन लोगों को लिखित नोटिस नहीं दिया गया। ये लोग अपनी स्वेच्छा से अपना कहीं आश्रय ढूंढ रहे हैं। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जो ये प्रभावित लोग हैं उनको जहाँ ये रह रहे हैं उनका किराया दिया जाए और एक प्रभावित के रूप में इनको ट्रीटमेंट किया जाए और साथ ही इनका जो आपदा से जो संभावित जो क्षेत्र होने वाले हैं उसका आकलन करके इनको पुनर्वास किया जाए। ये मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है। अभी मेरे साथ अन्य गांव वाले भी आए हैं, पीछे से बहनें आ रही हैं, माताएं आ रही हैं, युवा साथी हैं। सभी लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनके घर से बस्ती से मात्र 5 मीटर की दूरी पर ही ये खतरा आ गया है और इसलिए लोग कह रहे हैं कि दिन में जब मौसम ठीक होता है तो उस समय हम गांव में आते हैं, अन्यथा दूर दराज कोई कालिका कोई अन्य क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों को यहाँ शरण लिए बैठे हैं। कभी भी यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। एनएचपीसी से मुआवजे की मांग को लेकर खोतिला के पीड़ितों ने एसडीएम को धारचूला में सौंपा ज्ञापन। 11 जुलाई को काली नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद खोतिला निवासी हसरत कुरैशी का आवासीय भवन पूरी तरह से काली नदी में समा गया था। बुधवार को कनिष्ठ प्रमुख भोपाल बहादुर के नेतृत्व में पीड़ित परिवार ने उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को धारचूला में ज्ञापन सौंपकर सरकार के द्वारा जारी अलर्ट के बावजूद डैम से पानी छोड़े जाने को घोर लापरवाही बताते हुए पीड़ित को हुए नुकसान का जिम्मेदार एनएचपीसी को बताते हुए विभाग पर सख्त कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को एनएचपीसी से मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। इस दौरान पीड़ित हसरत कुरैशी ने बताया कि उनके द्वारा पूरे जीवन भर की पूंजी लगाकर घर बनाया गया था। एनएचपीसी की लापरवाही के कारण काली नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ने से उनका परिवार पूरी तरह से बेघर हो गया है। पिछले कल हमारे यहाँ पे 11 जुलाई को काली नदी की वजह से भू कटाव हुआ खोतिला गांव में। खोतिला गांव में हमने सभी परिवारों को टाइमली इवैक्यूएट कर लिया था। सभी का सामान एनडीआरएफ एसएसबी गांव वालों की मदद से हम लोग सेफ एरिया में ले जा चुके थे। फिलहाल एक फैमिली थी जो जिनका एक आवासीय मकान पूरी तरह डैमेज होकर पूरा गिर चुका है नदी में, एंड एक और फैमिली जिसका भवन था बट वो अनावासीय था, वो गिरा था। तो कुल मिला के 2 भवन पूरी क्षति हुए हैं। एंड अभी भी हम देख रहे हैं सिचुएशन। हमारी यही अपील रहेगी कि लोगों को जो इवैक्यूएट किया है वो उन एरिया से दूर रहें। एंड सभी जितने भी हमारे काली नदी की साइड में जितने भी गांव हैं, बलवा कोट है, जौलजीबी है, धारचूला है, कालिका है, सभी एरिया में मेरी सभी से अपील रही है कि नदी के तट के आसपास ना जाएं, क्योंकि मानसून पीरियड में हमारी नदी ऑलमोस्ट डेंजर लेवल के आसपास ही अभी चल रही है। तो मेरी सभी से अपील रही कि नदी के किनारे ना रहें। एंड अगर कोई भी ज़रूरत रहे तो हमें आपदा कंट्रोल रूम में सूचित कर दें। हम लोग 24/7 एक्टिव हैं। थैंक यू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में किया मौन सत्याग्रह। ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन सत्याग्रह किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरकर षड्यंत्र के तहत कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता समाप्त करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी भी जताई गई। सत्याग्रह में नंदा बिष्ट, प्रेमा कुटियाल, जानकी गुंजियाल, नीरू धामी, निहारिका गर्ब्याल, नवीन खरकवाल, महिराज गर्ब्याल, सौरभ मर्तोलिया, महिराज गर्ब्याल, अश्विनी नपलचाल, निरप गर्ब्याल, सुनील कुमार मौजूद रहे। क्षेत्र के कई लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता। बीजेवाईएम ने मुंशियारी में किया स्वागत।
क्षेत्र की विभिन्न ग्राम सभाओं के लोगों ने दिनेश जोशी, उपप्रधान सेरा सुरायधार, सेबिला, विक्की सुमत्याल, लवराज गोस्वामी एवं मीनू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बुधवार को मुनस्यारी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेवाईएम के द्वारा मुनस्यारी में सदस्यता ग्रहण करने वाले नूतन कार्यकर्ताओं के साथ ही युवा मोर्चा में नई जिम्मेदारी मिलने पर गणेश नेगी, कुलदीप रावत का भी स्वागत किया। इस दौरान मंडल महामंत्री रघुवर सिंह, लघुराज सिंह निखुरपा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला महामंत्री देवेंद्र धपवाल, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मनोज दानू, विक्रम खुन्नू, पंकज दासपाल, कैलाश पांगती, सुंदर सिंह टोलिया आदि मौजूद रहे। मुनस्यारी मिलम पैदल मार्ग में 17 दिन के बाद आवाजाही हुई सुचारू, लोगों को मिली राहत। मुनस्यारी से चीन सीमा के अंतिम चौकी को जोड़ने वाला एकमात्र पैदल मार्ग 17वें दिन खुल गया है। बुगडियार के पास 25 जून को पहाड़ टूटने से मुनस्यारी मिलम पैदल मार्ग बंद हो गया था, जिस कारण माइग्रेशन गांवों में रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही सेना, आईटीबीपी, बीआरओ के कर्मी भी परेशान थे। आज बीआरओ के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद पैदल मार्ग में आवाजाही को सुचारू करा दिया गया, जिससे सभी लोगों को राहत मिली है। क्षेत्र में बुधवार को काली नदी के जल स्तर में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को अभी भी सता रहा आपदा का डर। क्षेत्र में बुधवार को काली नदी के जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को काली नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर 890 मीटर के करीब 889.70 मीटर तक पहुंच गया था, जबकि गुरुवार को काली नदी का जल स्तर कम होना शुरू हो गया है। आज काली नदी का जलस्तर 889.10 मीटर तक नापा गया है। हालांकि जलस्तर कम होने के बावजूद खोतिला के आपदाग्रस्त क्षेत्र में काली नदी से अभी भी भू कटाव जारी है, जिससे लोगों को अभी भी आपदा का डर सता रहा है। एनएचपीसी से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को छिरकिला डैम से 250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद काली नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा था।